आज के प्रश्न में हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ के 5वें अध्याय की हिंदी व्याख्या करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न करके पॉइंट 5 दिया है। इसके बाद एक पूरा पैराग्राफ दिया है जो कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ के 5वां अध्याय है, जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। यहाँ पर हम पहले से अध्याय को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर की तरह दिखाते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले यह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वह बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस कुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। कुछ इस तरह का यह पैराग्राफ है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले लाइन में लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों की हिंदी व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपको एक पॉइंट प्रश्न 5 करके पैराग्राफ दिया गया है। इसके ठीक नीचे आबासा करके इसमें से आपको 3 प्रश्न इसी पैराग्राफ से पूछे जाएंगे। अभी जिस तरह से आपको स्क्रीन बोर्ड पे ये फोटो दिख रहा है, ठीक इसी तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर बा में हमसे पूछेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने जो लाइनें लिखी हैं इसके नीचे रेखाएं नहीं खींची, लेकिन जब आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह से आपको वहाँ पर रेखाएं खींची रहेंगी जिनकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। इसीलिए कह रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके बाद आवास आकर के तीनों सवालों के आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने प्रश्न भी पढ़ लिया, पैराग्राफ भी पढ़ लिया और पैराग्राफ से आवास आकर के तीनों प्रश्न भी हमने पढ़ लिए। यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और उत्तर हेडिंग में पॉइंट आ डालेंगे। पॉइंट आ करके हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे और इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने संदर्भ हेडिंग नहीं डाला है, लेकिन आप वहाँ पर ब्लैक पेन से संदर्भ हेडिंग डालने के बाद ही लिखना शुरू कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर हमने उत्तर हेडिंग डाला और इसके बाद पॉइंट आ डाल दिया और लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है, अथवा अग्रवत लिखित पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। अतः यहीं पर हमारा संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। संदर्भ कंप्लीट होने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम बा पॉइंट लिखेंगे और इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ब्लैक पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और इसके बाद हिंदी व्याख्या लिखना है। यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे लेखक का कथन है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी सुनने वाले के मिलते ही ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की भांति बजने लगते हैं और किसी अन्य के प्रति अपने हृदय की ईर्ष्या के गुबार को निकालना शुरू कर देते हैं। बड़ी चतुरता के साथ वे अपनी कथा को विभिन्न अध्यायों में विभक्त कर प्रत्येक अध्याय की कथा को इस प्रकार सुनाते हैं कि मानो वे यह कार्य विश्व कल्याण की भावना से कर रहे हों और इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता या अन्य उद्देश्य ही ना हो। अतः अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने ऐसे व्यक्तियों को दयनीय समझते हुए कहा है कि यदि ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान दें और उनके संदर्भ में यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें कि जब से उन्होंने ईर्ष्या में जलना प्रारंभ किया है तब से वे स्वयं कितना आगे बढ़े हैं, तो हमें ज्ञात होगा कि उनकी अवनति ही हुई है। यदि वे निंदा कार्य में समय नष्ट न करके स्वयं उन्नति के मार्ग पर बढ़ते तो निश्चित ही प्रगति कर गए होते।
लेखक का मत है कि ऐसे लोग अपनी शक्ति का अपव्यय कर अपनी ही हानि करते हैं। अतः यहीं पर इन रेखांकित अंशों की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारा सा पॉइंट आता है। सा पॉइंट में हमसे एक सवाल पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। सा पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा था? यहाँ पर सा पॉइंट में हमसे पूछ रहा था, ईर्ष्या का काम क्या है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। यहाँ पर ईर्ष्या का क्या काम है, वह सबसे पहले किसे जलाती है। इसका आंसर यहाँ पर सा पॉइंट डाल के हम लिखेंगे, ईर्ष्या का काम है जलाना। ईर्ष्या सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी सुनने वाले के मिलते ही जिस व्यक्ति से वह ईर्ष्या करता है उसकी किसी अच्छी बात को भी बुराई के दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक सुनाने लगता है। यह हमारा पॉइंट सा का आंसर होगा, जो हमने पॉइंट सा करके यहाँ पर लिख दिया। अतः अब यहाँ पर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के 5वें अध्याय से आ बा सा करके तीनों सवालों के आंसर पूरे हुए। अतः बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।